हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है संडे और आज से आप लोगों का साउंड भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, तो हम लोग आज बात करने वाले दोस्तों, आपके पास समय ज़्यादा बचा नहीं है, 24 से 25 दिन बचा हुआ है। यदि 18 अगस्त को एग्ज़ाम होता है तो की बात है। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम का डेट अभी कन्फर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन अगले सप्ताह आपका सोमवार मंगल तक आपको डेट आपको दिख जाएगा। टेंशन नहीं लेना। ठीक, सोमवार मंगल मतलब कहने मतलब कल या परसों की बात है। आज तो संडे है, कल परसों तक आपका डेट भी दिख जाने वाला है। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो अंतिम दिन में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आपको सफलता मिले दोस्तों, क्योंकि समय देखा जाए अभी हम बात करें कितना समय कम बचा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों 1-1.5 सप्ताह पहले हम बताए थे पेपर वेपर छपना शुरू हो गया। हालांकि पेपर 3 तो छपना शुरू हो चुके हैं, बात तो कंफर्म है। पेपर 2 का पता नहीं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग को तैयारी ज़बरदस्त तरीके से लगाना है दोस्तों। और हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन का कैसे बचा सकता है। देखिए सरकार आयोग भी चाह रहा है कि किसी तरह करके एक दिन में एग्ज़ाम हो जाता है। देखिए एक दिन में एग्ज़ाम पॉसिबल तो है नहीं झारखंड में, लेकिन चाह लेगा तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। सेंटर तो व्यवस्था करा जा सकता है, लेकिन वही है कि थोड़ा आउट में भी सेंटर देगा, लेकिन वहाँ पे लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट रखना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और एक दिन ला ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कि 2-3 दिन क्या होता है ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन करता है ना, पता नहीं किस हिसाब से करता है यार, आयोग समझ में नहीं आता, किसी को नहीं समझ में आता। ठीक है, आपको नंबर 20-30 नंबर बढ़ा देगा, आपका सेम रखेगा, ये हो सके 2-4 नंबर आपको कम कर देगा। कहाँ जाइएगा बोलने के लिए आप? ठीक है, नहीं भी है तो पता नहीं कुछ भी अंदर कर देगा, तो कुछ किसी को बोल पाइएगा? नहीं करेगा। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है ना, इन लोग बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। ये हर जगह चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा, कोई पता नहीं चलता है। इसलिए एक दिन में हो जाता है एग्जाम तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी देखते हैं आयोग किस तरह से सोच रहा है। आयोग सोचने समझने की क्षमता तो ज़्यादा है भाई। सरकार आयोग के पास तो सोच ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। अच्छा देखते हैं क्या होता है, समय आने के बाद कल परसों पता चल ही जाएगा। ठीक है, एक डेट में हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, नॉर्मलाइजेशन से बच जाता लोग, कोई दिक्कत ही नहीं, झंझट नहीं देना पड़ता। या कभी क्या आता है कि कोई सेट में ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन आ गया, किसी में आसान आ गया तो आसान लोग फायदा हो गया, और नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से किया, किसी को सेम नंबर रख दिया, किसी को 20 नंबर बढ़ा दिया, वहीं बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, और ख़ास करके होता है खासकर लैंग्वेज पेपर में, पता नहीं लैंग्वेज पेपर में कैसे कैसे लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। कभी कभी तो उठपटांग क्वेश्चन भी सेट कर देता है, कभी कोई सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन सेट कर देता है। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार यदि लैंग्वेज पेपर के जो प्रोफेसर लोग उल्टा पल्टा क्वेश्चन सेट करेगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज का हो, खोटा हो, कुरमाली, पंचपरगना, जो भी हो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो, फिर दिक्कत होगा। ठीक है, फिर वैसे प्रोफेसर लोग को छात्र लोग उससे निपट लेगा फिर, क्योंकि देखिए लाइफ का बात है। ठीक है, 2-4 सवाल 5 सवाल भी उठपटांग पूछ दीजिएगा सिलेबस को हट के, तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। इसलिए समय लेकर आराम से कीजिए। पता नहीं यार कोचिंग कौन नशा पी के इन लोग सेट करता है, क्वेश्चन सिलेबस देखता ही नहीं है। अभी 1 to 5 का एग्जाम हो रहा था तो 6 to 8 वाला सिलेबस पूछ दिया उन लोग, बताइए तो ऐसे होता है क्या? इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन सेट कीजिएगा कम से कम सिलेबस के दायरे में रह के करना है। सिलेबस के में अंदर रह के टफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेबस में अंदर होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो वो बात कहने के मतलब इससे क्या लोगों का भविष्य का बात है, और कई लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ है, और कई लोगों का भविष्य तो बर्बाद हो चुका है इसके चक्कर में, इस एग्जाम के चक्कर में। खैर जो भी है, जो बर्बाद हो चुका है उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब जो बच रहे उसके लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आयोग को भी ध्यान देना है, सरकार को भी ध्यान देना, और पेपर वगैरह सेट करता है। हालांकि पेपर 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 2 में मामला देखने को मिलता है कि उठपटांग पूछ देता है सिलेबस से बाहर भी। ठीक है, इसलिए पेपर 2 का पेपर नहीं, पेपर 3 से स्टार्ट हो चुका है। इसलिए दोस्तों आपको बोल रहे हैं कि करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है ना, देखिए हार्डली आप जून तक पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जुलाई का कम चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा। जुलाई पढ़ना भी होगा तो 15 जुलाई तक ही करना है आपको। ठीक, उसके आगे नहीं करना है क्वेश्चन, चाहे एग्जाम अगस्त में हो या एग्जाम सितंबर में हो, जब भी हो डेट आपको। ठीक है, क्योंकि 15 जुलाई से पहले ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, उससे बाद नहीं पूछने वाला है। और ज़्यादा चांस है कि जून तक ही पूछने वाला है आपका। इसलिए अभी से आप लोग किताब खरीद लिए होंगे शायद। बहुत लड़का क्या करता है, सोचता है कि चलो एग्जाम मान लेते हैं 18 अगस्त का एग्जाम है, तो क्या करता है 10 दिन पहले खरीद कर लाता है ताकि रिसेंट पढ़ेगा। भैया रिसेंट पढ़ने नहीं, क्वेश्चन पहले बनता है भाई साहब, 1-1.5 महीना पहले बन जाता है। इसलिए आप लोग समझिए, तो आप अब जाकर ले सकते हैं, क्योंकि अब तो आ ही गया होगा मार्केट में, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बुक तो बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक, 1 साल का बुक आता है ना। ठीक, एडिटोरिया है, फिर स्पीडी है, फिर बहुत सारा पब्लिकेशन का आता है करंट अफेयर। हालांकि लोग ज़्यादा स्पीडी पर प्रीफर करते हैं, तो स्पीडी तो शायद आ गया होगा मार्केट, आ ही जाता है, फर्स्ट या सेकंड वीक तो आ जाता है। ठीक है, तो ले सकते हैं, वो सफिशिएंट है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो स्पीडी कर सकते हैं, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन का सवाल है, तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको लगता है कि 10 दिन पहले कर देंगे तो खरीद लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों कहाँ गया ये देखिए दोस्तों, अब आपको 24-25 दिन समय है। देखिए कितना से जगह मैथ पढ़ना है। हालांकि हम रिवीजन पर्पज से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि कुछ नया चीज़ पढ़ने की, रिवीजन पर्पज से बात कर रहे हैं। रीजनिंग है, साइंस है, झारखंड जीके है, कंप्यूटर है, लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना है, और हिंदी और इंग्लिश पास भी करना है भाई साहब, इसको मत छोड़िएगा, हिंदी इंग्लिश का। ठीक है,
इसको मत छोड़िएगा, ना पता चला कि गड़बड़ा गया मामला तो फिर देखिए। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं, यदि पेपर 1 पास करना है दोस्तों तो जो PDF ऐप में डाले हुए ना, ऐप में डाला हुआ PDF देख लीजिएगा उसको, ठीक है। सफिशिएंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखे होंगे आज जो करवाए थे सुबह 6 to 8 में जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, CGL का ही सिलेबस है उसमें भी, अब देख लीजिएगा पेपर 1 उसमें भी पास करना था। देखिए कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, सारा टॉपिक आपको जो ऐप में डाला हुआ PDF सब मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो बुक क्यों खरीदने जाइएगा, बुक फालतू का, एक एग्जाम का काम सिर्फ पास करना, उसके लिए बुक लेने जाइए, क्या मतलब बताइए, कोई मतलब है क्या? तो इसलिए बुक और मत लीजिए, उस PDF से पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट है दोस्तों, एवरेज निकाल देंगे तो एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन, सोचते हैं 3 दिन कुछ समय नहीं है, बता रहे हैं 3 दिन कुछ भी नहीं है। रिवीजन पर्पज़ के तौर पे एक सब्जेक्ट को देना चाहते हैं मान लीजिए, तो 3 दिन आपके पास एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने का समय आप बचा हुआ है, यदि एग्जाम 18 तारीख को होता है तो, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट भी लगाना है, एनालिसिस भी करना है, तो आप देख सकते कितना समय कम ही बचा है, ठीक है। इसलिए आपको कोशिश होना चाहिए कि पूरे सब्जेक्ट जो भी जितने भी चीज़ें, देखिए अब 24 घंटा में आप सोचिएगा कि हम 15 घंटा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, पहले नहीं पढ़ें तो फिर दिक्कत है, कि ऐसा कुछ नहीं। अब कोई दिक्कत है दोस्तों, 6 से लेकर 8 घंटा भी पढ़ते हैं ना, 10 घंटा भी पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा घंटा जो 24 में 18 घंटा पढ़ उसका सिलेक्शन होगा, तो और दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा उससे भाई। 18 का दिमाग को भी चाहिए थोड़ा रेस्ट ना, दिमाग थोड़ा एडजस्ट करने का समय भी चाहिए ना, इसलिए दिखावे आप लोग मत जाइएगा। देखिए हो सके अगल बगल को लग रहा होगा आपको वो पढ़ रहा होगा भाई 18 घंटा पढ़ रहा है, और आप पढ़ रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, तो आपका चांसेस से एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि दिमाग को भी स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, पूरा भर दीजिएगा तो होच कोच हो जाएगा, फिर दिक्कत है, ठीक है। इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखना है, और हो सके तो पूरा सब्जेक्ट लिख करना है, ठीक है। देखिए मैथ 1 घंटा मैथ पढ़ लिए, ठीक है, ऐसा लगा कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला देख ली, चलिए 5 क्वेश्चन SSC का निकालें और 10 क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व कर लिए, चलिए 1 घंटा 20 क्वेश्चन लगा, चाहिए 1 घंटा लगा, जो भी है, ठीक है। साइंस का कुछ निकाल लिए, नोट्स बनाए तो नोट्स रिवीजन कर लिया, फिर कहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं कि चलो 20 क्वेश्चन मारते हैं इस एग्जाम का, बना के देखते हैं कितना आता है, उसे कर सकते हैं। या फिर आपके पास सेट वगैरह होगा वो कर सकते हैं, झारखंड GK भी वैसे ही कर सकते हैं, GK कंप्यूटर, ठीक है, लैंग्वेज पेपर। कहने के बाद दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो कम से कम 4 में बांट दीजिए, 4 सब्जेक्ट को, कोई 4 सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। 4 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ेंगे, फिर 4 सब्जेक्ट अगले दिन पढ़ेंगे, फिर अगला दिन फिर 4 सब्जेक्ट, फिर अगला दिन 4, ऐसे रिपीट, मतलब रोटेशन के रूप में पढ़ सकते हैं। यदि हो पा रहा है कि नहीं हम डेली 2 घंटा करके हम सब कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। एक को लेकर चलिएगा दिक्कत है, सबको लेकर चलिए, अभी सबको लेकर चलना है, किसी को निराश नहीं करना भाई। पता चलेगा मैथ रीजनिंग साइंस GK को ले रहे हैं, कंप्यूटर निराश हो गया तो आपको बैंड बजा देगा एग्जाम में, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबको लेके चलना है रिवीजन पर्पस के तौर पे, ठीक है। और अब से आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। जो ग्रामर जो PDF में दिया उसको ग्रामर पढ़िए, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, संधि हो गया, मुहावरा, ये सब, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम तो आपको पता होगा पहले से, जो मेन जो लगता है टॉपिक, जैसे शब्द से बहुत पूछा है, रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द, ये सब नहीं होता है समास में, तत्शब्द, तत्भव, ये सब समास पूछा होता है, ये सब चीज़ आप देखिए अभी से, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा तो आपको बर्डन नहीं होगा, क्योंकि पास तो करना है इसमें, क्योंकि पार्ट्स देखिए पैसेज रहेगा 30 क्वेश्चन पैसेज, तो हमें लगता है पैसेज ना भी आपको कुछ नहीं आता हो फिर इतना आसानी से पैसेज बना सकते हैं कि 30 में से मिनिमम तो 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं पैसेज में, मिनिमम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन हर पैसेज एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आराम से हो जाएगा, फिर पैसेज पढ़ना है, आंसर मारना है। अब बाकी ग्रामर अच्छा से PDF पढ़ लीजिएगा तो 30 में से आराम से 20 स्कोर हो जाएगा, ठीक है, आराम से 20 होगा। मान लीजिए थोड़ा गड़बड़ा हो जाता है तो 15 भी तो कन्फर्म ही हो जाए, कितना होगा 25 5 30 40 तो हो गया, ठीक है। 40 आपको कितना करना है, 36 क्वेश्चन सही करना है, लो हिंदी में पास कर गए। अब इंग्लिश में क्या आपको ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट इंग्लिश कुछ भी नहीं आता होगा, इतना नहीं है भाई साहब, 60 में से कुछ भी कहते आपको इंग्लिश कमज़ोर होगा ना, तो आराम से 15 से 20 नंबर जरूर लाइएगा, क्योंकि पैसेज उसमें भी तो है। इसलिए पहले का टेंशन लेना, बस थोड़ा हिंदी अच्छा से पढ़ लीजिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हिंदी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो पास कर जाइएगा, वहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश आपको दिक्कत है तो, ठीक है दोस्तों। इसलिए पूरे लेके चलना है आपको रिवीजन पर्पज के तौर पे, और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन लगाने का, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके आसपास में अवेलेबल है तो लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या सैटरडे संडे तो रहता ही है शायद, ठीक है। डेली तो कोई ऑफलाइन तो लेता नहीं होगा भाई, आपको लेता होगा तो फिर दीजिएगा जाके, टेस्ट दीजिएगा, लेकिन क्योंकि उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कहाँ से कौन सा कमी है। और एग्ज़ाम सेंटर में ऑफलाइन दीजिएगा ना तो आपको एग्ज़ाम का फील होगा, पता चलेगा कितना बना पा रहे हैं, कितना बैठ पा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, वो सब चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हम रिवीजन पर्पस पे तौर पे वीडियो बनाए हुए हैं, ताकि आपको हर सब्जेक्ट को लेकर चलना, या फिर डिवाइड कर दिए 3-3 सब्जेक्ट 4-4 सब्जेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या हो सके चलिए 3-3 सब्जेक्ट डिवाइड कर देते हैं, 3 6 और 2 लास्ट में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 3 दिन में एक साइकिल बनेगा, 3 दिन में एक साइकिल बनेगा ना, ठीक है, तो 8 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा चीज़, समझ रहे हैं कहने का मतलब, तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। बाकी देखिए कल परसों आपको डेट
का कन्फर्मेशन हो ही चुका। कन्फर्मेशन होने का ही डिले हो रहा है दोस्तों, 1 दिन लिया जाए, 2 दिन, 3 दिन, और देखा जा रहा है, ठीक है। बाकी एजेंसी की टेंशन मत लीजिए, वो सब आयोग देखिए हर चीज़ पब्लिकली थोड़ी होता है जी, हर चीज़ बताते जाएगा कि कब एजेंसी ले रहे हैं, कब क्या दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ निकल के आ जाता है अंदर से तो अलग चीज़ होता है, लेकिन हर चीज़ का अपडेट नहीं होता है। आप लोग सोच रहे कि एजेंसी का अपडेट तो अभी तक नहीं दिया है कुछ भाई, तो मामला गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो मत पढ़िए फिर, ठीक है। गड़बड़ लग रहा है तो मत पढ़िए ना, फिर क्यों बढ़ रहा पढ़ने के लिए, फिर इसे सोचिएगा तो एग्ज़ाम थोड़ी निकलेगा। फिर एग्ज़ाम तो वो निकालेगा जो लगा हुआ है, ये सब चीज़ देखते, ये सब चीज़ नहीं देख रहा है, चुपचाप लगा हुआ अपना तैयारी कर रहा है, ठीक है। बाकी इंतज़ार कीजिए, आज संडे है, कल या परसों तक डेट कंफर्म हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना उसके लिए। और सबसे पहले डेट हम ही देने वाले यूट्यूब पर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा कर रखिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएगा। पता चला चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल बटन दबाए नहीं है, तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा आपके पास, ठीक है। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ देख लीजिएगा आपका जो काम का है मटेरियल, जरूर देख लीजिएगा उसको एक बार, ठीक है। और हिंदी ग्रामर के लिए खासकर जो दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, प्रिंटेड फॉर्म में, ऐसा नहीं हाथ से लिखा हुआ है, वो बहुत काम का है JSSC CGL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। JSSC CGL का और भी हमारे टेक्निकल एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें भी काम आएगा, वही सब सिलेबस है सब में, ठीक है। इसलिए किताब तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।